इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आई और हैरान रह गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि आखिर शाहबाज। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। एक हंगामा है जी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लेवल की पॉलिश की। और इस बेशरम इंसान का झूठ एक तरह। उनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे, और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात। और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख, किस बेशर्मी से ये शख्स झूठ बोलता है। वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। एक तो हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जब एक बड़ा इवेंट रखा गया जिसमें गाजा की सीज फायर के जो फाइनल एक सेरेमनी थी वो हुई और उसमें दुनिया के बड़े लीडर्स शामिल थे और उसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, तो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बंदे को बोलने के लिए कहा और वो साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अच्छा, और फिर जब उन्होंने उनको बोलने के लिए तो कहा ही कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला है उसकी ज़्यादा धूम है। ट्रंप ने उनको बोलने के लिए कहा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो शहबाज शरीफ ने फट्टे चक दिए और झंडे गाड़ दिए उसकी अलग से खबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके जितने भी एंगल्स हैं उस पर बात किए लेते हैं। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा है कि देखिए, आपको पता है शहबाज शरीफ वहां पर थे, उनके साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टीयर कार्मर खड़े थे और फिर उनके साथ जॉर्जिया मेलोनी खड़ी थी। अब जॉर्जिया मेलोनी जो हैं उनके जो कुछ जेस्चर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिस पे उन्होंने यूं करके हाथ रखा हुआ और वो ये एक जेस्चर इस तरह का है जैसे वो बहुत ही हैरान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, कुछ इस तरह का जेस्चर है, या फिर ये कि ये उनकी आदत है, या फिर वो शरारती अंदाज में यूं करके जो है वो कर रही हैं। मतलब उन्होंने मुंह पे हाथ रखा हुआ है और वो सुन रही हैं बड़े गौर से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर, स्पीच जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए की। अब हुआ ये कि उस सेरेमनी में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया, लेकिन स्पीच की इजाज़त नहीं दी, वो स्पीच किए बगैर वापस चले गए। किसी एक बंदे को अगर ट्रंप साहब ने बुलाया तो वो शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ को उन्होंने आके कहा कि जी अच्छा, अब हुआ क्या, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है जी ये फ्लैटरी है, ये आपने फ्लैटर किया, आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने सल्यूट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सल्यूट्स प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज जो भी उन्होंने किया उसके पर गाजा के लिए, पाकिस्तान के लिए, गाजा के सीज फायर के लिए, फॉर गाजा सीज फायर, फॉर टू स्टॉप इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, और जितनी भी इस वक्त दुनिया में अमन के लिए जो वो काम करें उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी चौड़ी एक फुल जिसे कहते हैं ना कि भारी भरकम सी एक शॉर्ट स्पीच थी, वो कुछ सेंटेंस थे, लेकिन उन्होंने जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि भाई जिस हद तक आप कर सकते हैं वो उन्होंने कर दी। अब लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि 2 चीज़ें हैं। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये खुशामद की है, ये तो चापलूसी की है, एक चापलूसी की हद होती है, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर जो है वो किस तरीके से चापलूसी की है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि उनको तारीफें कर करके नहीं थक रहे थे।
तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट आपको बुलाएगा जहां पर वो फोन भी नहीं कर रहा, तो वो कहेगा आओ जी आओ, इथे आओ ते इथे आके जड़ा हैगा और तकरीर करो, और किसी को नहीं बुला रहे, वो उनको बुला रहे हैं, तो आपके ख्याल में कि वो क्या करते? अच्छा, एक बात इसके अंदर ये है कि देखें, ये तो हम पुराने काम है, चापलूसी कौन सा नया काम है? कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है जो नहीं आती हमें? ये तो बड़े अच्छे से आती हैं। इतने अच्छे से जो काम आता हो वो क्यों ना किया जाए? मतलब मेरा ये सवाल है, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी देखिए उन्होंने जो है ना बूट पॉलिश किए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है इतना ज़्यादा उनकी तारीफ की, ये तो है फ्लैटर किया उनको, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको एक काम बहुत ही अच्छे से आता है और उसमें आप माहिर हो, क्योंकि आप कंट्री के अंदर जो है वो बूट पॉलिश करते चले आ रहे हो, बात पर आपको पता है बॉस जो हैं, बॉस कौन है वहां पर, उनके आप नहीं देखते, एक छोटे से छोटा पॉलिटिशियन, अच्छा जो भी छोटे से छोटा पॉलिटिशियन होता है ना, उसकी ट्रेनिंग इस तरह होती है, जैसे जैसे वो ऊपर आता है वैसे वैसे उसको ये सीखना पड़ता है कि बूट पॉलिश कैसे करने हैं। और कहते हैं वैसे भी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज का नाम है। जो बंदा ये कहता है कि मैंने कभी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आप लाइफ में कहीं पहुंच ही नहीं सकते। तो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मतलब ये कि आपने जो है वो तारीफ कर दी, मतलब मैं ये वाले कोई बहुत बड़े उसकी मैं बात नहीं करी कि भाई आपने तारीफ कर दी, और तारीफें कर करके तो यहाँ तक पहुंचे। भाई 77 ईयर्स में देखें, 77 सालों में देखें, आपने कब कब तारीफ नहीं की। अच्छा, जो लोग बड़े हैरान हो रहे हैं ना, मुझे उनके पर हैरानी हो रही है। मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब प्रेसिडेंट वो बुश थे, उन्होंने कहा था जी साढ़े ना ले गए, उन्होंने ना ले गए। प्रेसिडेंट ओबामा ने क्या कहा था? बिन लादेन जब वहां से गिरफ्तार हुआ था तो क्या कहा था? लेट गए थे आप। जनरल साहब फौरी तौर पर लेट गए, उन्होंने कहा दसो करना की है, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं करना क्या है, तो पैसा दसो, हैं जी। तो आप क्या बातें कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो तो एक ऐसा स्टेज था जिसमें सब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि IMF के पास है वो कंट्री, उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर कहता है कि आप वो अल्फाज कहिए जो आपने उस वक्त कहे थे, उस दिन कहे थे, आज वो अल्फाज आप रिपीट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हाल ही में हमें एक खबर मिली है, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ वीजा गए थे और वहाँ पर उनके साथ जो हुआ वो देखने लायक था। जिस देश को कोई पूछता भी नहीं है, जिस देश को सब भिखारी कहते हैं, उस देश को अगर सुपर पावर अमेरिका इज्जत दे तो कैसा लगेगा? डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इस बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है, लाओ इसे हम पूछ के अपना चमचा बना ले। उसके बाद तो शहबाज शरीफ में डोनाल्ड ट्रंप के तारीफों के ऐसे पुल बांधे जिसके बारे में सब सुन के हंसने लगे। जब शहबाज शरीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था, तब पूरे स्टेज के लोग हंसने लगे। आपको क्या लगता है कि ये उसके साथ सही हुआ? हमें कमेंट में जरूर बताएं।